खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन ईश्वरीय सेवा करने की, याद से शक्ति लेकर निर्भय और अडोल अवस्था बनाने की, भटकती हुई आत्माओं को राइटियस रास्ता बताने की युक्ति रचने की, सभी आत्माओं के कल्याण हित सेवा करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी स्पष्ट कर अनादि आदि 5 स्वरूपों का दर्शन कराकर ड्रामा में विस्मृत होने से विस्मृति का प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ जाता है कि समझ देकर पुनः हम आत्माओं को ओरिजिनल स्मृति दिलाकर अज्ञानता की नींद से जगाते हैं, समझ देते हैं कि हम सब प्रभु के बच्चे जग की ज्योति हैं। हमारे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। अपने इस महत्व और कर्तव्य को जान सदा जागती ज्योत बन अपने कर्तव्य को पूरा करना है। इसलिए जो हुआ सो हुआ, बीती को बीती कर अब सदा जागती ज्योत हम बने, ये समझ देते हैं। जब जग गए हैं, जब स्मृति आ गई है, तो सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाकर समर्थ बनाते हैं। समर्थ बन स्व को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। समझ देते हैं कि इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी अर्थात याद में रहकर कर्म करो। अभी अभी कर्मातीत स्टेज अर्थात कर्म के प्रभाव से डिटैच हो जाओ। जैसे कछुआ भी खुद को समेट लेता है, ऐसे हम सब मास्टर रचता है। हमें भी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा जी से जो समेटने की शक्ति मिली है, उसके आधार से सेकंड में सब तरह के संकल्प को समाकर एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाना है कि हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली सदा जागती ज्योत है कि स्मृति से स्व परिवर्तन करना है। इस संकल्प में स्थित होकर श्रीमद् प्रमाण परमात्म याद में रहकर श्रेष्ठ कर्तव्य को संपन्न करना है। परमात्म वरदान को फलीभूत करना है। एक प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के लव में लीन होकर लवलीन स्थिति का अनुभव करना है। सदा जगे रहना है, स्मृति स्वरूप रहना है। स्मृति विस्मृति के युद्ध को समाप्त करना है। मातेश्वरी स्पष्ट कर रही हैं कि आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, जब आत्माएं सत्य स्वरूप में पाठ बजाती हैं, अपने को आत्मा समझती हैं। आधा कल्प फिर ब्रह्मा की रात चलती है। अब वो रात पूरी हो, सवेरा आना है। परमात्मा समझ के अंधियारे का अंत कर सूझरे की अर्थात सवेरे की अर्थात समझ की ज्ञान की रोशनी करते हैं। कलयुगी दुनिया इस समय बेचैन दुनिया है, जहाँ चैन नहीं है, क्योंकि आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वधर्म के विपरीत, सृष्टि के नियमों के विपरीत चलकर सोच रही है, बोल रही है, कर्म कर रही है। अब पुनः समझ से स्मृति स्वरूपन पाठ बजाकर सतयुगी संस्कार बनाने हैं। फिर सुख और चैन की दुनिया में चलना है। अपवित्र आत्मा वहाँ जा नहीं सकती है, इसलिए मन वचन कर्म से यहाँ ही पवित्र बनना है और बहुत काल के पवित्रता के संस्कार बनाकर सबूत देना है। अगर अपवित्र रह गए तो अंत में धर्मराज के डंडे खाकर कर्म बंधन से मुक्त होकर शुद्ध संस्कार ले जाएंगे। नई दुनिया सुखधाम में अशुद्ध संस्कार नहीं होते हैं, पाप नहीं होते हैं। पापों को भी भस्म करना है, अशुद्ध संस्कारों को भी खत्म करना है। हम आत्माएं अपने को, अपने असली बाप को भूल जाते हैं तो भूल भुलैया के खेल में उलझ जाते हैं, हार खा लेते हैं। खुद को और अपने परमपिता परमात्मा को जानकर अपने सर्वशक्तिवान परमपिता से शक्ति लेकर विकारों के ऊपर जीत पहनकर
अर्थात उन्हें कभी भी नहीं यूज कर उन पर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। ये स्मृति में रखना है। अंत तक हमें अलर्ट रहना है, विकारों के वशीभूत नहीं होना है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनना है। इस समय हम रूहों के करावनहार सुप्रीम रूह हैं। हमें सोचना, बोलना, कर्म करना सब सिखा रहे हैं। हम निमित्त करने वाले हैं, इसलिए हम करनहार हैं। वो करावनहार करा रहे हैं, चला रहे हैं और हम सब चल रहे हैं। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर हैं। इस सत्य को स्मृति में रख हजूर को आगे सदा मैं रूह भी हाजिर रहूं, अर्थात उन्हीं के डायरेक्शन प्रमाण संकल्प करूं, बोलूं और कर्म करूं। इसी कंबाइंड रूप में सदा रहने की समझते रहें। सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा बेहद बाप के साथ वफादार रहना है। वफादार रहेंगे तो पूरी ताकत हमको मिलेगी और माया रूपी कमी कमजोरियों पर जीत होती जाएगी। बाप के साथ वफादार रहना है, अर्थात उन्हें ही याद करना है और उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलते रहना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के पास ज्ञान की अथॉरिटी है। वे पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें नॉलेजफुल बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट देकर ऊंच मर्तबा पाने की समझ देते हैं। अभी हम सब भगवान के बच्चे बन गए हैं, तो आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार बन बच्चे होने का सबूत देना है। जब सत्य ज्ञान लिया है कि हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है, तो एक बाप दूसरा न कोई का सबूत देना है। उन्हीं संग उठना, बैठना, खाना पीना, कर्म करना, सोना है। बुद्धि का योग एक से ही लगा रहे। अब किसी भी तरह की बेवफाई नहीं करनी है। ऑलमाइटी हाईएस्ट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो अब बाप समान बनना है। उनसे ताकत लेकर रावण पर जीत पानी है। शिव शक्ति सेना है हम सब। बाप से माइट लेकर रावण पर जीत पानी है। शक्तिवान बनना है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनना है, ऊंच मर्तबा पाना है। पाठशाला में अच्छी रीति पढ़ना है, अमल में लाना है, वर्षा लेना है, प्रार्थना नहीं करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बुद्धि में रखते हुए अब भूले नहीं करनी है। पढ़ाई से प्रारब्ध पानी है। सेवा की युक्तियां निकाल अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। अपनी अवस्था को निर्भय, अडोल, योग युक्त बनाना है। याद में रहकर सेवा करेंगे तो यकीनन सफलता मिलेगी। आत्माएं प्रभु की बन जाएंगी। सावधान कर रहे हैं कि हमें अपने को पूरा संभालना है, पक्का योग युक्त बनना है, आवेश में नहीं आना है। वाणी से परे घर जाने की अवस्था आ गई है। अब अपने घर को, परमधाम को और बाप को याद करना है। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं रखनी है। अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, ऐसी छीछी तमन्नाएं अब हमको नहीं रखनी है। ये हम आत्माओं को छीछी बनाती हैं, गंदा बनाती हैं, देह अभिमान में लाती हैं। देह अभिमान में आने से तो फिर हम सेवा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए तो हमको आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी आत्मा को इन छीछी तमन्नाओं की कोई लालसा नहीं होती है। हमें परमपिता परमात्मा से अब माइट चाहिए, इसलिए योग परमपिता परमात्मा से ही लगाना है। योगी बनकर रहेंगे तो हमें खामियों का भी पता चलेगा, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन हमें हमेशा राइटियस मार्ग दिखाएगा। इसलिए उनके संग योग लगाकर हमें अपनी खामियों को भी निकालना है। ज्ञान स्नान कर होशियार बन, फिर आत्माओं की सेवा जरूर करनी है। सब तरह की खामियों को खत्म करके हमें कर्मातीत बनना है। इस बात को बुद्धि में रखते हुए चलना है। हर आत्मा को प्रभु के पास आना ही पड़ेगा, इसलिए भटकती हुई रूहों को युक्ति से रास्ता बताना है। सभी का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। ये रूहानी नशा हमें चढ़ा रहे। पतितों को पावन बनाकर शांति धाम सुखधाम का वर्षा देने आए हैं।
तो शांति धाम जाने के लिए भी हमको निराकारी अवस्था बनानी है, निर्वैर अवस्था बनानी है, निर्भय अवस्था बनानी है। और सुख धाम में जाने के लिए फिर हमको शिक्षित होना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है, स्व का कल्याण करके औरों के कल्याण के भी निमित्त बनना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, थोड़ा सा समय है, इस थोड़े से समय में ही हमको स्व परिवर्तन करना है। रचता पाप को भूलने से सब अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन आगे चल आत्मा यकीन करेंगी कि भगवान आए हुए हैं, भगवान का कार्य चल रहा है। ब्राह्मण कुल परमात्मा की रचना है, इसलिए सबसे ऊंचा है। ऊंची शिक्षाओं पर हम चलते हैं और फिर हम ऊंच बनते हैं। शूद्रपन के संस्कारों को अब यूज नहीं करना है। सेवा को कैसे बढ़ाएं, ये ख्यालात रखने हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बन, सारी खामियों को खत्म करके हमें विश्व का मालिक बनना है। फुल नॉलेज बुद्धि में आना मतलब समझ से पाठ बजाना, समझ से पाठ बजाना माना फुल बादशाही लेना। तो बुद्धि को ज्ञान रत्नों से रिच बनाना है। अच्छे मैनर्स सिखा रहे हैं परमपिता परमात्मा, सभी का रिगार्ड रखना है। इस समय हम आत्माओं की सगाई परमपिता परमात्मा के साथ हुई है, तो अब उन्हीं के साथ वफादार होकर रहना है, विष्णुपुरी का मालिक जाकर बनना है। ये वंडरफुल सगाई है, निराकार आत्मा की निराकार परमपिता परमात्मा से सगाई होती है। और अब एक बाप को ही याद करना है, उन्हीं के साथ वफादारी रखनी है और किसी को याद नहीं करना है, न किसी गुरु को याद करना है, न कोई मंत्र याद करना है। हमारे लिए हमारा मंत्र भी शिव बाबा है, हमारा गुरु भी शिव बाबा है, हमारे लिए ताबीज़ भी शिव बाबा है, वही हमारे सुरक्षा कवच हैं, तो उन्हीं के संग रहना है। साजन शिव बाबा के साथ जाना है, तो फिर ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर बाप समान स्वरूप बनना है। हर आत्मा को सजनी बनने का ऑफर करते हैं साजन परमपिता परमात्मा। हमें बाराती बनकर नहीं जाना है, न मच्छर में सज जाना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर बाप समान बनकर जाना है। काम विकार की चिता से उतार कर हम आत्माओं को ज्ञान चिता पर बिठाकर परमपिता परमात्मा फिर से खुशबूदार फूल बना रहे हैं, तो वैसा बनकर उनके संग चलने के लिए हमको तैयार होना है। ये पुरानी दुनिया है, कल कल पाप आते हैं और हम आत्माओं को छीछी पन्नी से बाहर निकालते हैं, तो हमें गंदगी में दोबारा पाँव नहीं रखना है, अर्थात रावण की गिरी हुई मत पर नहीं चलना है। रावण आत्माओं को गंदा बनाता है, शिव बाबा फिर से सुंदर बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो अब सिर्फ शिव बाबा का कहना मानना है। बाबा तरह तरह की युक्तियाँ जो समझाते रहते हैं, उन युक्तियों को अपनाकर अपना कल्याण स्वरूप करना है। खाने पीने और पहनने की छीछी तमन्नाओं को छोड़कर अब फिक्र होनी चाहिए कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और आत्मा भाइयों को बनाना भी है, सेवा करनी है। तो सारा बुद्धि का योग अब एक परमपिता परमात्मा से लगाना है। खाने पीने और पहनने की छीछी तमन्नाओं में रहेंगे तो बुद्धि का योग कभी भी परमात्मा के साथ नहीं लगेगा। इसलिए जो भी अड़चन है, जो भी विघ्न है, उन सारे विघ्नों को छोड़कर अब अपनी बुद्धि को एक प्रभु में एकाग्र करना है। हमें राइटियस रास्ता मिला है, तो अब हमें दूसरों को भी राइटियस मार्ग दिखाना है। प्रभु जी के कार्य में मददगार ज़रूर बनना है। स्व के कल्याण के साथ औरों के कल्याण करने के भी निमित्त बनना है। हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।